सो अगेंस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से ट्रेनिंग सेशन में। सुपर डुपर हिट सेशन जाने वाला है आज का, क्योंकि आज के सेशन ट्रेनिंग से आप एक ऐसा टॉपिक जानने वाले हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग आते हैं सभी को प्रॉब्लम क्रिएशन करता है। और ऐसा टॉपिक आज आप क्लियर करके सेशन से बिल्कुल डीपली समझेंगे, तो डायरी पेन को जरूर ले लीजिएगा। आई होप आपने ले भी लिया होगा, सेशन को ध्यान से भी समझेंगे तो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ते हुए पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने अभी बताया, डायरेक्ट सेलिंग लीडर जो भी जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं उन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लिस्ट बनाकर लोगों को इनवाइट कैसे करें। सोचते तो हैं कि अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाने को, करने को, है ना, उस पर वर्क करो, इन्विटेशन करो, बट मैं कैसे करूं, उन्हें समझ में नहीं आता। बट मैं कैसे करूं, मुझसे कैसे होगा, लिस्ट बनाकर लोगों को इन्विटेशन कैसे कर पाएंगे। तो आज मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर दूंगी कि आखिर अगर आपको लिस्ट बनाने को बोला जा रहा है तो आप लिस्ट बनाकर लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं जिस भी बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट को हम ज्वाइन करते हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर आने के बाद में उस पैकेज को तो हम खरीद लेते हैं, चाहे हमारा ज्वाइनिंग पैकेज कितना का भी हो। हमने जितने से भी स्टार्टअप किया हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आखिर वो इनकम क्यों दिया आपने। आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट है, आपका हाउस वाइफ लाइफ है, तो आपने वो पैसा क्यों दिया पैकेज का। कुछ तो सोच के दिया होगा ना कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस कॉन्सेप्ट पे मुझे कुछ करना है। और वही हिसाब यहाँ पर होता है, व्हाट इज योर पर्पस। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है ना, समझ रहे हैं, तो आप कहीं नहीं जा सकते। कहीं का मतलब कहीं भी नहीं। अच्छा, आप लोग खुद सोचिए, एक सिंपल सी बात है। आप एक पर्सन को देखते हैं, ठीक है, आप भी पीपल है, मैं भी पीपल हूँ, मतलब हम लोग आपस में ही एक इंसान है, मानव है, मनुष्य है। अगर आपका थिंकिंग है कि आपको कहीं जाना है और आप ये सोच रहे हैं मुझे कहीं जाना है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं जाऊं कहाँ, कहीं पहुंच पाएंगे? कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने सिलेक्ट ही नहीं किया ना जाना कहाँ है ना। तो सिंपल सी बात है, आप पहले वो चीज सिलेक्ट कीजिए कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए ना मंजिल के पीछे भागना पड़ता है। और मंजिल के पीछे वही भागता है जिसको अपने सपनों की चाह होती है, समझ रहे हैं। तो अगर आपको अपने सपने आपके सपने हैं, आप उनको चाहते हैं, उस रोड मैप पे चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पर्पस को क्लियर करिए। हो सकता है हर मीटिंग ट्रेनिंग में आपको बताया जाता हो, आपके अप्लायंस बताते हो, लेकिन कुछ लोग नहीं करते फॉलो। यहाँ पे इतने सारे लोग कनेक्ट हैं, अगर मैं नाम लेके बोलूंगी तो हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन आप अपने आप से एक बार पूछिएगा क्या आप लोग अपने क्यों को क्लियर करके यहाँ पे आते हैं कि आखिर आप क्यों कर रहे हैं। स्वामी लाइफ बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए नेटवर्क मार्केटिंग को आपने चूज किया। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज किया, ऐसा कोई रीजन तो होगा। और अगर वो रीजन आपने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है, वो पर्पस सिलेक्ट नहीं किया है, वो क्यों सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं टिक पाओगे मेरे दोस्त। आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, आप कहें मैंने तो अपने माइंड में लिस्ट बना ली है, मैं तो इसको कर लूंगा, भाई क्यों कर लोगे। पर्पस तो बताओ, रीजन क्या करने का, वो चीज सबसे पहले हमें क्लियर करनी है। क्योंकि अगर मुझे पता है ना कि मैं स्टेशन पे जा रही हूँ और मुझे टिकट मास्टर से किसका टिकट लेना है, किस जगह का लेना है, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी। और अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे किस जगह का टिकट लेना है और मैं पूछ रही हूँ कि मुझे कहीं का भी टिकट दे दो, तो मुझे टिकट मास्टर कहीं का भी टिकट नहीं देगा, है ना। तो आपको प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पे टिकट पता होना चाहिए, मीन्स आपका पर्पस, आपका क्यों आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं टीम बिल्डिंग। ये बिजनेस जो है वो हमारे टीम से चलने वाला बिजनेस है, पूरे समूह से चलने वाला बिजनेस है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई वर्क नहीं है जहाँ पे लोगों की जरूरत होती है और लोगों का फायदा होता हो। आपने देखा होगा कुछ लोगों का फायदा होता है, कुछ लोगों का नुकसान होता है, कुछ लोगों का ज्यादा फायदा हो जाता है, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एकमात्र ऐसा बिजनेस है, चाहे ऊपर वाले लोग हो चाहे नीचे वाले लोग हो, अगर वो कर्म कर रहे हैं तो उनको फल इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। और ये हमारे स्वामी लाइफ कॉन्सेप्ट में हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर पूरा प्लान इक्वल है। अगर आप अभी बिजनेस डालते हो तो आपको नेक्स्ट डे तुरंत आपके मॉर्निंग में 1500 का अर्निंग पहुंचता है ना। तो यही चीज होती है, चाहे आपके अपलाइन डाले चाहे आप डाले बिजनेस, ये इक्वल आपको पहुंचेगा। इसी तरीके से ये हमारा जो बिजनेस है प्रॉपर टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। जब तक आप टीम के बारे में नहीं सोचोगे, टीम को नहीं बनाओगे, तो अकेले इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप एक नदी को देखोगे तो उस एक नदी में एक छोटा सा पत्थर कुछ नहीं करता, एक बड़ा सा पत्थर जब तक उस पानी के बहाव को नहीं रोकता, तो वहां पे भी हमें बड़े से पत्थर की जरूरत होती है, नहीं कि छोटे छोटे पत्थरों की। छोटे छोटे पत्थर कुछ नहीं कर पाते जब तक एक बड़ा पत्थर नहीं आता। तो आपको एक बड़ा पत्थर, मतलब आप बड़ा टीम बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फोकस भी करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि टीम बिल्डिंग कितना ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं जो मैं हूँ कोई और है ही नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं अकेले कर लूंगा। तो इसलिए ये पॉइंट आपको बताया गया है, आपको अपनी टीम की भी जरूरत है ना? क्योंकि आप ये मत सोचिए कि मैं हूँ मैं ही कर लूंगा, ये अकेले का बिजनेस नहीं है, ये हम होने का बिजनेस है, मैं होने का नहीं है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे हम बनना पड़ेगा, मैं नहीं। जब तक आपके अंदर मैं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन आपके अंदर हम आ गया, उस दिन आप इस बिजनेस के राजा बन जाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं लिस्ट की। जो पहला प्लर हमारा होता है लिस्ट, मतलब हमारा आज का जो टॉपिक है कि लिस्ट बनाकर लोगों को इनवाइट कैसे करें। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो लिस्ट बनाने की बात करते हैं ना। कुछ लोगों का लिस्ट ही नहीं बनता, और लिस्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि उनको तरीका ही नहीं पता होता। भाई ये तो एक ऐसी जादुई ट्रिक है ना ये लिस्ट बनाने की, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, तो आप जिंदगी भर लिस्ट को छोटा कर ही नहीं पाओगे, खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी, आप अगर दिमाग लगा रहे हो तो, ठीक है? तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि लिस्ट बनाने का कौन सा ट्रिक है और कौन सा जादुई छड़ी हमें मिल रहा है। सबसे पहला हमारा हॉट लिस्ट। अगर हमने हॉट लिस्ट को बना लिया, क्योंकि भाई जो रिश्तेदार आपको चार बातें मारते हैं ना, वही रिश्तेदार आपके काम आ गए, तो सिंपल सी बात है भाई, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, उन रिश्तेदारों को कुछ काम में भी तो लाना चाहिए। प्लस आपके हॉट लिस्ट में वो सारे लोग आ जाते हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, आपके सगे संबंधी हैं, या फिर आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनको एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ की हो गई, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हो गई, आप उनको डिस्कस करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। तो ऐसे लोग आपके हॉट लिस्ट में आते हैं, जरा नजर डालिए। ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे ना, तो 200 400 500 600 1000 आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने हॉट लिस्ट में अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं और जितने भी रिलेटिव होते हैं, उससे अपने लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो कितना अच्छा ट्रिक है। सिंपल सी बात है भाई, जो लोग आपके काम नहीं आ रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के काम आ रहे थे, वो आज आपके काम भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको फॉलो ही नहीं करते हैं, अपलाइन चाहे कितना भी बोले भाई लिस्ट बना लो महाराज, लिस्ट बना लो, लेकिन नहीं बनाएंगे। हाँ ये चीज है, अगर जॉब में कह दिया ना बॉस ने कि हाँ तुम्हें ये चीज लेके आनी है, तुम्हें पूरे डॉक्यूमेंट फिल करके देने हैं, फाइल बना के देनी है, तो इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि जॉब खतरे में चली जाएगी, और यहाँ पे अपलाइन खतरे में जाने नहीं देना। अपलाइन करेगा चलो भाई साथ दे दूंगा, साथ दे दूंगा, साथ दे दूंगा, यही तो होता है। अच्छा अपलाइन मिल जाता है तो दिमाग की हिली रहती है बस, है ना? दिमाग इधर उधर चलता रहता है कि भाई मुझे तो अच्छा अपलाइन मिल गया है। तो सिंपल सी बात है भाई, दिमाग को मत हिलाओ, अपने अपलाइन को अगर आपने देख लिया ना, अगर वो आपको कोई भी चीज बोल रहा है तो उसको आप कवर करो। प्लस आ जाता है हमारा वार्म लिस्ट। अगर वार्म लिस्ट के बारे में जानेंगे तो रिश्तेदार तो हमारे पूरे हो गए, हॉट लिस्ट में आ गए। आप वार्म लिस्ट में कौन से लोगों को लिखे? आप लोग सोचिए, यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट कनेक्ट हो, आपके इंस्टीट्यूशनल में लोग होंगे, हो सकता है कुछ लोग जॉब करते हो, आपके कुछ इंप्लॉयज लोग होंगे, हो सकता है जिस जगह आप रहते हो वहां में कुछ पड़ोसी भी हो जिनको इस वर्क की बहुत ज्यादा नीड हो, वो लोग भी आपके वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। हो सकता है आप लोग कहीं ट्रेवल्स में जाते हो, आपको कोई बोलता हो कि चलो दोबारा आएंगे, मिलेंगे, फिर बातचीत होगी, टॉकिंग होगा, और वो धीरे धीरे करके आपके क्लोज फ्रेंड बन जाते हो, वो सभी लोग आपके वार्म लिस्ट में आते हैं ना। और ऐसा कोई अकेले पर्सन के साथ नहीं होता, जितने भी लोग यहाँ कनेक्ट है सबके पास ऐसे लोग होंगे, एम्प्लॉयज के लोग, इंस्टीट्यूशनल लोग, पड़ोसी लोग, है ना, दोस्त के दोस्त लोग, भाई बहन के दोस्त लोग, ये सभी लोग आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे। लेकिन क्या आप वहां से अपनी लिस्ट को बढ़ा रहे हैं? अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो ये है बेवकूफी। क्या है? बेवकूफी। क्योंकि हम बढ़ा नहीं रहे ना, हमें तरीका तो मिल रहा है लेकिन उस तरीके को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लोगों से पूछूं ना आपने लिस्ट बनाया, कहेंगे हाँ। अगर पूछो वार्म लिस्ट बनाया, कोल्ड लिस्ट बनाया, नहीं मैम, एक ही लिस्ट बनाया था, 4 5 लोगों का, 10 लोगों का, बात खत्म। इतने में लिस्ट बन जाती है, बताओ लोगों की। तो जब भाई तुम लिस्ट को नहीं बढ़ा पा रहे हो, क्या लगता है बिजनेस को बढ़ा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए ना आपको यहाँ पे प्रॉपर चीजें करनी पड़ती है, जो चीज बताया जा रहा है वो चीज करनी पड़ती है। हमारे ग्रेट सर ने ऐसे ही यहाँ वहाँ टीम नहीं बना लिया, ऐसे ही उनका स्टेट्स में टीम नहीं चल रहा है, उन्होंने भी मेहनत की थी, फॉलो किया था, जो उनके अपलाइन में कहा था उनने उन चीजों को किया था। समझ रहे हैं आप? तो वो चीज देखिए कि आपको जो अपलाइन का वैल्यू मिला हुआ है, जो अपलाइन आपको मिले हैं, जब वो सिखा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं, फिर भी आप वही गलती कर रहे हैं, तो आप लिस्ट बनाकर इन्वाइट करना क्या, आप कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी का मतलब समझ रहे हैं? कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई, जीरो रह जाएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने जो अपलाइन में कहा था सबसे पहला रोड मैप हमारा लिस्ट, उसी को फॉलो नहीं किया। उसको फॉलो करिए, और हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट आपकी एक जादुई छड़ी है, इसको पकड़ लीजिए, और इसको अगर आप चलाना सीख गए तो आपका जो जादू है ना वो पूरी दुनिया में चलेगा फिर, है ना? अब बात करते हैं कोल्ड लिस्ट की। कोल्ड लिस्ट के गेस्ट कौन होते हैं हमारे?
कोल्ड लिस्ट गेस्ट वो लोग होते हैं जो लोग हमारे सोशल मीडिया में होते हैं। हो सकता है मुझसे ज्यादा एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, इतने ज्यादा एप्लीकेशन जो मुझे यहाँ पे मैं नाम लेने बैठूंगी तो भी बहुत सारे हैं, है ना। तो इन सारे एप्लीकेशन में कौन है? जानवर तो चला नहीं रहे इनको, जानवर चला रहे हैं, पक्षी चला रहे हैं, कीड़े मकोड़े चला रहे हैं, इंसान चला रहे हैं। और हमें किनकी जरूरत है? इंसानों की। तो इस बिजनेस में हमें लोगों की जरूरत है और लोगों का समूह हमें मिलता है सोशल मीडिया से। तो आप अपनी कोल्ड लिस्ट में उन सोशल मीडिया गेस्ट को यहाँ पर लाके रख सकते हैं। कैसे? आपको जो वॉच करता हो, देखता हो, आपके स्टोरीज, आपके स्टेटस, आपके पोस्ट, आपके रील्स, आपके जो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, उनकी वजह से बढ़ते हो, तो वही लोग आपके बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हैं, है ना। और यहीं से आप अपने कोल्ड लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। भाई तीन सिंपल सी बात है, तीन स्टेप हमें एक जादुई छड़ी में मिल रहे हैं, है ना। मतलब एक के साथ तीन फ्री मिल रहा है, दो तो आपने सुना होगा, तीन फ्री मिल रहा है। सोचो जरा कितनी अच्छी बात है। क्या आप इसको फॉलो कर रहे हो? कुछ लोग कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कुछ ने नहीं किया हो, लेकिन कुछ लोग करके भी इसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन फिर इनवाइट करना नहीं आता। तो आइए आगे जानते हैं किस तरीके से आप प्रॉपर कर सकते हैं। अब जब लिस्ट बना ही लिया है तो इनविटेशन करने के लिए अगर आपको लगता है कि आप अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो एक सिंपल से फॉर्मूले को पकड़ो। और वो क्या फॉर्मूला है? MAN फॉर्मूला। MAN फॉर्मूला मीन्स इसको बोल सकते हैं आप मैन फॉर्मूला। एक ऐसे मैन फॉर्मूले को वहां पे लगाइए जो आपके इनविटेशन को जल्दी जल्दी ग्रोथ करे, प्लस आपके बिजनेस को भी ग्रोथ करने में हेल्प करे। और वो कैसे कर सकता है? सबसे पहले आप देखिए, आपके लिस्ट में ऐसे कितने लोग हैं जो लमसम 1680 देने का दम रखते हैं। दम का मतलब समझते हैं? जो अपनी जेब से तुरंत की तुरंत दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी जेब में 1000-1200 रुपए नहीं रहता हो, लेकिन आप उन लोगों को सबसे पहले देखिए जो आपके जरूरत में आ सकते हैं और आपके कहने से लमसम 1680 रुपए का पैकेज ले सकते हैं। प्लस आ जाता है अथॉरिटी। अब क्या जो रुपए दे सकते हैं उनके पास डिसीजन है, उनके पास डिसीजन है, जिसको बोलते हैं अथॉरिटी, जो अपना खुद का लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं कि अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट है, लॉस है, क्या चीज है, वो चीज यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, आप लोग देखिए, आपको हो सकता है रिजेक्शन आते हो, आपको लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैसेज करते हो, सीन करके छोड़ देते हो। आप जिनको प्लान दिखाते हो वो लोग आपका प्लान देख के कुछ रिस्पॉन्स ना देते हो। अच्छा, आप लोग उनसे एक चीज पूछ सकते हैं, भाई मुझे ये बताओ, अगर आपको लगता है कि कोई अथॉरिटी वाला पर्सन आपको नहीं मिल रहा है तो आप अथॉरिटी वहां पे क्रिएट भी करा सकते हैं। आज तक सिगरेट पिया, दारू पिया, पिया, गलत काम किए, पेरेंट्स से पूछा? नहीं पूछा, है ना। अगर शादी करोगे पेरेंट्स से पूछोगे? नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से अपनी लाइफ बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे जब बिजनेस बनाने की बात हो रही है, बिजनेस में अपनी लाइफ बनाने की बात हो रही है, तो फिर पेरेंट्स याद आ रहे हैं, है ना। तो फिर पेरेंट्स याद आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, आपका एक अथॉरिटी पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और वो कहेगा बात तो सही कह रहे हो। अगर आपने इसी बात को एक ही दो लाइन में इतना अच्छे से कह दिया तो इंसान के दिल पे लग जाएगी और छू जाएगी। और वहां पे उसका अगर डिसीजन बना भी हो ना तो भी वो बना देगा, कहेगा बात तो सही कह रहे हो भाई, बिजनेस ही तो शुरू करना है, अपने दम पे करूंगा, है ना। और यहाँ पे आती है प्लस नीड। आप ये भी पहचान सकते हो कि उसको सच में नीड है, वो करना चाहता है, तो क्यों करना चाहता है? उसके घर में कोई फाइनेंशियल इशू है, या उसको अपनी स्टडी के लिए अच्छा इनकम चाहिए, या फिर अपना फ्रीडम चाहिए। कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं फ्रीडम के लिए अच्छे से इनकम सेविंग करूं, तो क्या है उनका नीड, इसको पहचानो, तो उसको पकड़ के चलो कि सर आपको तो ये नीड है, आपको बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए, है ना। आपको तो स्टूडेंट लाइफ के लिए स्टडी करना है, अच्छा इनकम चाहिए, तो आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, उसको नीड को कैच कर लिया, और इससे क्या होगा, हमारे जो बिजनेस पार्टनर होंगे वो हमें अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे का मतलब समझते हैं? जो करने वाले होंगे वो लोग हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊं ये भी कि इनविटेशन को कर कैसे सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताया है कि अगर आपने लिस्ट बनाया है तो उस लिस्ट में से आप उन लोगों को इस तरीके से निकालिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इनविटेशन मास्टरी। इनवाइट करने का सही तरीका क्या है, आगे जानते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रॉपर तरीके से जानते हुए चलते हैं। इनविटेशन के मास्टर बनने हैं आपको, अगर बनना ही चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? भाई आपका जो इनविटेशन है वो प्रॉपर तरीके से कैसा होना चाहिए, कैसे इनवाइट कर सकते हैं, वो चीज आज हम जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर आपने इस तरीके से इनविटेशन करना सीख लिया तो आप इनविटेशन के मास्टर बन जाओगे प्रॉपर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं ऐसा क्या तरीका है। देखिए सिंपल सी बात है, इनविटेशन के अंदर सबसे पहले अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं तो हमें 3 पॉइंट इनविटेशन में जानने पड़ते हैं। पहला तो, इनविटेशन करते समय किस चीजें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं, अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं नाम लेके बोलूँ तो ही वीडियो ऑन हो आप लोगों का, तो वो तो अच्छा नहीं है। एक बार मुझे अच्छा बता ही दीजिए, मुझे सुन कौन कौन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे कोई सुन नहीं रहा हो, तो कोई फायदा नहीं है ना ट्रेनिंग का। तो प्रॉपर मुझे बता देंगे जरा फास्ट, कौन कौन सुन रहा है?
अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके ग्रेट। सभी लोगों का रिस्पॉन्स सही है मुझे। अगर फोन से दूर बैठे हो तो आप मीटिंग से जा सकते हो, क्योंकि जब फोन से दूर बैठे हो तो सुन क्या रहे होगे आप मुझे? सुन रहे हैं, चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छे। तो सिंपल सी बात है, जब अगर मैं यहाँ पे आपको 100% दे रही हूँ ना सिखाने में, तो आप 100% अपना भी दीजिए सीखने में, है ना? क्योंकि सिखाने से ज्यादा तो आपको सीखने में मेहनत की जरूरत है। मुझे क्या है, मैं तो यहाँ पे बोल के चली जाऊंगी, लेकिन आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें 3 तरीकों को देखना होता है। सबसे पहला तरीका, क्या चीजें हैं जिनको हम गलत तरीके से कर रहे हैं, और क्या चीजें जिनको हम सही कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब इन्विटेशन करने का सही तरीका क्या है, इनवाइट करते समय क्या करें, और हाउ टू इनवाइट कैसे करें। तो तीनों तरीकों को जानेंगे, नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायरी पेन पॉसिबल ना हो तो। बट मैं लास्ट डेमो जरूर लूंगी। अगर आपका यहाँ पे फोकस ना हुआ ना, तो आप समझ लीजिए आपकी ही लाइफ बेकार होने वाली है। कि हो सकता है आप मुझे बोल दे कि मैम हो गया, लेकिन आप अपने आप से पूछो जरा, आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, है ना? और जो इंसान अपने आप को धोखे में रखता है ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। समझ रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर तरीके से हम लोग जानते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डोंट्स इन इनविटेशन। आखिर में क्या गलतियां होती है जो हम लोग इनविटेशन के अंदर करते हैं। अगर आपको लगे ना इसमें से कोई भी पॉइंट आप कर रहे हैं, तो आप ये जरूर टैप करिएगा, ठीक है? सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है बिना सीखे इनवाइट करना। अच्छा, कौन कौन कर रहा है बिना सीखे इनवाइट? बताइए मुझे। फास्टली रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं एक ही लाइन को 4 बार बोलूं तो आपका रिस्पॉन्स है। फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे। बिना सीखे कौन कौन इनवाइट कर रहे हैं, प्रॉपर टैप कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है यस मैम, नो मैम, आप टाइप कर सकते हैं। बिना सीखे कौन कौन इनवाइट कर रहा है? अभी तक रिस्पॉन्स आना शुरू नहीं हुआ है, फास्टली चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही दो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, मजा नहीं आ रहा भाई। सुन रहे हैं आप लोग, नहीं सुन रहे हैं? बताइए जरा, बिना सीखे इनवाइट कौन कौन कर रहे हैं? नॉट रिस्पॉन्स, मतलब मुझे लगता है कि मुझे सारे लोग सुन ही नहीं रहे हैं। और भाई नहीं सुन रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, जो लोग सुन रहे हैं वही कर पाएंगे, ठीक है? बात करते हैं बिना सीखे इनवाइट ना करने की। अगर आप यहाँ पे सीख नहीं रहे हो ना, तो इनवाइट करने मत जाओ, सिंपल सी बात है। प्लस चलते चलते इनवाइट ना करें। अगर आपको लगता है कि आप चल फिर रहे हो, आपका कोई प्रोस्पेक्ट चल फिर रहा है, तो उसको क्या जरूरत है चलते चलते इनवाइट करने की? क्या पता उसका दिमाग कहाँ पे हो सकता है वो कहीं हॉस्पिटल जा रहा हो, किसी की कंडीशन खराब है। हो सकता है कि वो अपने जॉब को लेकर परेशान हो, तो वो वॉक कर रहा है। हो सकता है कि वो अभी रनिंग पे हो सकता है कि वो अपना अभी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह का देख रहा हो, और आप उसको कंफ्यूज करने चले गए। आप उसको कह रहे हो हाँ हमारा ये हमारा वो है, ये वो सारी अपनी खिचड़ी पकाई, और बीरबल की खिचड़ी बड़ी सी पका के लौट आए, और फिर कहा हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं आया। तो कहाँ से पॉसिबल है प्रोस्पेक्ट का आना, जब चलते चलते इनवाइट करा है उसे? तो ये तो हमारी गलती है ना। तो अगर आप लोग इसको कर रहे हैं तो इसको सुधार लीजिए, ठीक है? मैंने जो अगर बोला है तो सिर्फ बोलने तक ही मत रखिए, इसको करना है आपको अप्लाई, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये जो गलतियां होती है ये सिर्फ आप नहीं करते, इनको मैंने भी किया था भाई। ये बात सोचिए कि सिर्फ आप ही ने की थी। ये जो गलतियां है ना, बिना सीखे इनवाइट ना करना, हमें इनविटेशन नहीं आता हम तब भी चल देते हैं इनवाइट करने, तो ये गलती है, मुझसे भी हुई थी। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने सुधारना शुरू कर दिया, है ना? प्लस चलते चलते इनवाइट ना करना, ये भी हमें बताया जाता है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते। अब मैंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में इन्वाइट ना करना, इसको भी फॉलो करना शुरू करिए, अगर आपको प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन करना ही है तो, ठीक है? आगे बढ़ता थोड़ा। अब बात करते हैं कोल्ड लिस्ट गेस्ट को इनडायरेक्टली इनवाइट करें। अगर आपको लगता है ना कि कोल्ड लिस्ट गेस्ट आपका मतलब वही है ना कि अननोन पर्सन है, आपको इतने अच्छे से नहीं जानता है, तो आप उसको बिजनेस के बारे में इनडायरेक्टली बताइए घुमा के, लेकिन डायरेक्टली मत बताइए। क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर देते हो ना, तो वो ये सोचता है जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये मुझे क्यों बता रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, आप उसको ना बता के इनडायरेक्टली बता सकते हैं। डायरेक्टली बताएंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, और हो सकता है आपका नंबर ब्लॉक कर दे, हो सकता है आपसे बात ना करे, क्योंकि भाई वो अनजान है ना? और जानना पहचान वाले पे कोई विश्वास नहीं करता। अगर आपको वहां पे बिलीव बढ़ाना है तो आप इनडायरेक्टली इन्विटेशन को करिए, डायरेक्ट नहीं, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। वो हमें बताता है कोशिश करें कंपनी का नाम काम दाम ना बताना पड़े। कुछ लोग क्या करते हैं, कंपनी हमारी स्वामिल है और दाम लगता है भाई 1680 रुपए, 1500 आता है फिर, है ना? 2 लोगों को ज्वाइन कराने पे, और दाम बता देते हैं, ज्वाइन कराना पड़ता है, ये करना पड़ता है ना? ट्रेनिंग अटेंड करने पड़ता है, प्रोग्राम अटेंड करने पड़ते हैं, सब तो बता दिया तुमने, कोई और फिर पूछेगा, है ना? तो सिंपल सी बात है, जब आपको ये चीज पता है कि अगर वहां पे आपने सारी चीजें बता दी तो आपको वहां पे कोई नहीं सुनने वाला फिर, तो ये आपकी गलती है, आपने वहां पे कर दी। और वो गलती को अगर आप सुधारना चाहते हो, जो भी किया उनको छोड़िए, लेकिन अब से करना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो हमें बताता है 6 पॉइंट, इनवाइट करते समय गलत बातें ना बता। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम ये जॉब कर रहे हो, तुम ये स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, तुम्हें ये करना पड़ता है, तुम्हें वो करना पड़ता है, वो गलत बातें बताते हैं। मतलब वो चीज है ना कि उनकी बातों को सुनता नहीं है और
अपनी वहां पे सुनाते रहते हैं। तो जो लोग सुनते नहीं है सुनाते रहते हैं, फिर उनकी कोई नहीं सुनता। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, वहां पे इनवाइट करते समय गलत बातें मत बताइए भाई। जिसको इनवाइट करने जा रहे हो ना, उसकी भी सुनो, वो कैसा है, कंडीशन क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। अपनी बातें, अपनी रामायण वहां पे मत खोलिए और उसकी बातों को बताइए, ना ही कि एक्स्ट्रा बताइए, गलत बताइए। सिंपल ही है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की, जो हमें बताता है इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोले। ये गलतियां मैं आपको बता रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा मैम क्या बता रही हैं। भाई ये गलतियां हैं, ये इन्विटेशन के अंदर होती है बाय मिस्टेक। मुझसे क्या, आपसे क्या, जो भी आता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे होती है। तो आप सोचो जरा, इन पॉइंट्स के अंदर आपसे क्या गलती हो रही है। क्या आप इनवाइट करने जाते हो तो ज्यादा बोलते हो? क्या आप इनवाइट करने जाते हो तो गलत बातें बोल देते हो? क्या कंपनी का नाम दाम काम बता देते हो? इनडायरेक्टली इनवाइट करने की जगह डायरेक्टली कर देते हो? तो ये आपकी गलती है, इनको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की। 8th पॉइंट हमें क्या बताता है, इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप इनविटेशन कर रहे हो तो इनवाइट करते समय किसी को भी रिक्वेस्ट मत करो, है ना। कि अगर हम सिंपल है भाई, किसी को बोल रहे हैं प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम नहीं आओगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, मैडम आ जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे विनती कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है, जिस चीज की हमें जरूरत हो उस चीज के जो पर होते हैं वो निकल आते हैं और वो इंसान उड़ने लगता है। तो उसको उड़ाने से अच्छा है आप वो गलती करो ही मत ना, अपने मुंह से ही मत निकालो। तो ये चीज देखो कि आप वहां पे प्लीज वर्ड का इस्तेमाल मत करो, मतलब प्रोस्पेक्ट का रिक्वेस्ट मत करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 9th पॉइंट की, जो हमें बताता है इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। जो चीज हमें पीछे भी बताई गई थी, कुछ लोग कंपनी वर्ड को इतना ज्यादा मार्केट में बेकार कर रखे हैं, अगर हम लोग वही चीज बोलते हैं तो लोगों को क्या होता है, बिलीव नहीं होता और वही चीज वो निगेटिव ले जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो चीज निगेटिव है तो हम उसको बोलेंगे ही नहीं ना, सिंपल है भाई, तो इसको मत बोलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही चीज होती है जो इन्विटेशन में गलत होती है, और कुछ आपके इन्विटेशन में गलत नहीं है। आप ये मत सोचिए मैं नया नया हूँ या नई नई हूँ तो मुझसे नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्या होता है, इन 10th पॉइंट्स में से हम जो भी है 10-11 पॉइंट्स, इनमें से हम वही गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब हमें 10th पॉइंट क्या बताता है, इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। जो चीज बताई गई है वो चीज नहीं करते हैं, प्लस उनके जॉब को, उनके पर्सनल लाइफ को हम लोग नीचा दिखाने लगते हैं कि क्या जॉब कर रहे हो, क्या हाउस वाइफ हो, क्या घर में कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते हैं जो इंसान को लग जाती हैं। और प्लस वो हमारा इन्विटेशन क्या, वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और प्लस हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। तो सोचो जरा, जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता वो आपकी बातों को कैसे सुनेगा, जब आपने उसके जो है पर्सनल लाइफ को, उसके प्रोफेशन को इतना ठेस पहुंचा दिया। तो ये गलती बिल्कुल मत करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोल्ड लिस्ट के गेस्ट को एकदम से इनवाइट बिल्कुल मत करिए भाई। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोल्ड लिस्ट के गेस्ट हैं तो आप अगर उनको एकदम से बता दे रहे हो ना, तो वहां पे विश्वास का प्रॉब्लम बढ़ जाता है और आप सोचते हो मैंने तो उनको इनवाइट किया था, आए क्यों नहीं। आखिर प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम कुछ नहीं हो गया, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था आपकी बातों पे। तो ये कुछ 11 पॉइंट्स होते हैं जो हम इनमें गलतियां करते हैं। अगर आपको लगता है इनमें से आप कोई भी गलती कर रहे हो तो इसको जरूर सुधारो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डूज एंड इन्विटेशन। आखिर में हमें इन्विटेशन करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से हमें यहाँ पे इन्विटेशन की गलतियों को सुधारना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें जितना हो सके। आपको लगता है कि अगर वो जॉब करते हैं तो आप उसकी जॉब की बड़ाई करो, क्या बात है भाई, जॉब करते हो, जॉब के साथ साथ इतनी सारी चीजों को देख रहे हो, फैमिली को देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वहां पे आप बड़ाई करिए, ना ही कि नीचे दिखाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्साइटमेंट होकर इनवाइट करो। मतलब आपके अंदर जो एक्साइटमेंट लेवल है वो दिखना चाहिए ना, आपके प्रोस्पेक्ट को वहां पे दिखना चाहिए, आपके फेस से, आपकी वॉइस से। क्योंकि जितना ज्यादा होता है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपकी आवाज में दम होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं मरी मरी आवाज, तोता मैना जैसी आवाज निकलेगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपकी आवाज होनी चाहिए बिल्कुल शेर जैसी, दहाड़ने वाली, लगना चाहिए एक्साइटमेंट कि हाँ भाई क्या जान है ना। तो इस तरीके से आपको वहां पे एक्साइटमेंट लेवल अपना दिखाना रहता है इन्विटेशन के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनवाइट करने के बाद बात जल्दी खत्म करें। कुछ लोग क्या करते हैं, बात को जल्दी खत्म नहीं कर पाते हैं, उनके पास आ जाने लगता है बहुत सारे क्वेश्चन, तो वहां पे क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भाई जिनको 1-2 दिन हुआ है, 1-2 महीना हुआ है, तो वो लोग इतनी जल्दी से बिजनेस के बारे में जान नहीं पाए, और जो जान पाए हैं तो वो बात को बड़ा कर रहे हैं, तो बात उतनी ज्यादा फैल रही है। आप देखते हैं ना, लड़ाई में जितनी ज्यादा हम आगे से बोलते हैं उतनी ज्यादा आगे से आती भी है। फिर आप क्या सोच रहे हो, अगर आप किसी को 4 बोलोगे तो आपको कोई 8 नहीं बोलेगा। भाई आज का जमाना है कलयुग, अगर आप किसी की 4 सुनोगे तो वो आपको सुनाएगा भी, सुन के भी जाएगा, प्लस डबल कह के जाएगा। अगर आपने किसी को 4 बोला ना तो आपको 32 तक पहुंचा देगा वो। आज का जमाना 8 का नहीं है, 16 का नहीं है, सीधे 32 पे पहुंच गया, 3 गुना ज्यादा। तो आप सोचो जरा, आप वहां पे बात को जल्दी खत्म करो ना, जिससे कोई और बात आए ही ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग 4th पॉइंट की, जिसमें हमें बताया गया है इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करें। आखिर में उनका प्रॉफिट क्या है इस बिजनेस को करने का, क्यों करे आपके कहने से वो ये बिजनेस। सिंपल सी बात है भाई, आपने बोला ये बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, भाई क्यों करे, क्या प्रॉफिट है उनको इसको करने का, आपने उसको बताया। अगर आपने इसी चीज को नहीं बताया तो फायदे वाली चीज ही नहीं बताई, नुकसान वाली चीज बता के आ गया उसको, तो इन्विटेशन क्या अच्छा होगा? जाहिर सी बात है भाई गलत होगा। तो आपको पहले उसके प्रॉफिट की बात बतानी है कि आखिर में उसका प्रॉफिट क्या है इसको करने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा।
अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की, जो हमें बताते हैं इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दे। पहले देखें कि प्रोस्पेक्ट क्या सवाल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट का सवाल कुछ है तो आप उसका जवाब दीजिए सवाल ही से, ना ही कि उसके आंसर में लग जाइए कि अगर उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उसको आंसर निकालूं, कहीं से भी निकालूं, धरती जमाना सब एक कर दूं, आसमान नीचे आ जाए, ऊपर पहुंच जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आंसर निकलना चाहिए। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं। भाई अगर तुम ये सोचने लग जाओगे तो आप और प्रोस्पेक्ट से कैसे मिलोगे? तो आप ये चीज देखो, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो, उसका क्वेश्चन उसके रोड मैप से भुलवा दीजिए, क्योंकि एक लीडर वो होता है जो बातों के अंदर से बातें निकाल सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर कमी है, इसको सुधारना पड़ेगा, और इसको सुधारने में आपको यहाँ से हेल्प भी मिल रही है, इसको सुधारिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग इनविटेशन की। तो सब सिंपल सी बात है, अगर आप इनविटेशन कर रहे हो तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करो। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो, फुल टाइम भी कर रहे हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसमें काउंटिंग कितनी रख रहे हो, 20 कर रहे हो, 30 कर रहे हो, 40 कर रहे हो। मिनिमम तो हर दिन 20 लोगों को करो, और मैक्सिमम आप चाहे जितना भी कर सकते हो, आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है उसको निकालो। 20 से ज्यादा 40, 50, 100 कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा ग्रोथ करना है, अगर हमें तो जल्दी से जल्दी वो चीजें करनी होंगी। आज और कल का वेट करने से अच्छा है हम वही की वही चीजें करें जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने जाना लिस्ट को हम लोग कैसे मतलब आपका आ जाता है इनविटेशन में हम क्या क्या गलतियां करते हैं, प्लस इनविटेशन को सही कैसे कर सकते हैं, उसमें जो गलतियां करते हैं उसको कैसे सुधार सकते हैं, वो चीज हमने जानी। अब हम लोग जानते हैं आखिर में इनविटेशन को कैसे करें, हाउ टू इनवाइट। सिंपल सी बात है भाई, जो इनविटेशन होता है उसका मीनिंग होता है ट्रेलर, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमारा जो इनविटेशन है बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो अगर हम इनवाइट करने जा रहे हैं उस तरीके को जानने से पहले हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस हमारे पास फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस उन लोगों का है जिनके अंदर कॉन्फिडेंट है। जिनके अंदर कॉन्फिडेंट है ना, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंट है वो आप देखिए कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना। तो पॉजिटिव और आपका फुल कॉन्फिडेंट आपके साथ होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव इनविटेशन की। मींस अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, है ना, तो हमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो फॉलो करने रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे सारे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला, आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या नहीं। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले में उसमें पूछना है वो जूम के बारे में जानता भी है या नहीं। जूम के बारे में अगर नहीं जानता तो उसको इंस्टॉल करवाइए। इफेक्टिव इन्विटेशन आपका सबसे पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा इन्विटेशन में आपका जो प्रॉपर तरीका है वो 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है 2 से 3 मिनट से ज्यादा इन्विटेशन पहुंच भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ले जाओ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 1 घंटा बैठे हैं, प्रोस्पेक्ट इनवाइट ही नहीं हो पा रहा है। भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता, है ना। तो आप लोग देखिए, अगर आपका इन्विटेशन में कमी आ रहा है तो आप उसको सुधारिए। प्लस आ जाता है इन्विटेशन में प्लान नहीं दिखाना। अगर आपको लगता है कि आप इनवाइट करने जा रहे हो तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करने पे ही फोकस करना है, नहीं कि प्लान दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए तो रिमाइंडर देना। अगर आपको लगता है आप ऑन जूम इनवाइट कर रहे हो, हमारा जो वेबिनार होता है वो 5:30 एंड 6:30 में होता है, तो आप उसमें रिमाइंडर भी जरूर दीजिए कि किस टाइमिंग में उनको प्रॉपर आना है, और दोबारा से उन्हें 15-10 मिनट पहले जरूर कॉल करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात क्यूरियोसिटी की। कुछ लोगों के अंदर उत्साह ही नहीं होती है, मैंने बात की ना अभी, बिल्कुल मरे हुए की तरह आवाज निकलती है जिसमें लगता ही नहीं कुछ दम है, कुछ पावर है। तो वही ऐसी आवाज निकालोगे तो क्या फायदा है फिर बिजनेस करने का। बिजनेस पता है कौन लोग करते हैं, जो पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो लोग बिजनेस को करते हैं, है ना। तो अगर आप बिजनेस को कर रहे हो तो क्यूरियोसिटी भी दिखनी चाहिए, उत्साह भी दिखनी चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, अब मुझे तो नहीं पता भाई आप अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करते हो, लेकिन आपके अंदर अगर उत्साह नहीं है ना तो आप समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर पा रहे इस बिजनेस में। आपको सबसे पहले जरूरत है उत्साह की, और उत्साह को आपको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। मीन्स ऐसी कुछ बात वहां पे बोलनी पड़ती है आपको, जिससे कितना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो आपके प्रोस्पेक्ट का वो आए, और आपका ट्रेनिंग सेशन देखे कैसे भी आए। उसका चाहे कितना भी बड़ा काम हो, चाहे मोबाइल में रिचार्ज ना हो, चाहे दुकान है सब बंद हो, कैसे भी कराए उसका होना चाहिए बस। समझ रहे हो, इस लेवल की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपकी, उत्साह होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उनको ये इन्विटेशन दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले आप, अगर आपको नहीं लगता है कि आपने ऐसी कभी चीजें की नहीं हो, आप नए नए हो, आप किसी को कॉल कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या बोलो, तो सिंपल सी बात है, आप किसी को कॉल करो तो आप उनके परिवार के बारे में पूछो, फैमिली में सब कैसे हैं, आप कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, उनका ऑक्यूपेशन पूछिए। अगर आपको लगता है पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो पूछिए। ठीक है, प्लस आप बोलते हैं सब अच्छे हैं, सब बढ़िया, फैमिली में सब अच्छे हैं, और मेरा पढ़ाई भी अच्छा चल रहा है। अब हमने क्या किया, एग्री कर लिया। अब हमने क्या करना है, मौके पे चौका मारना है। सिंपल है भाई, इन्विटेशन करना है। और वो किस तरीके से करना है आगे जानते हैं हम लोग। इन्विटेशन में हमारे 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, जो होते हैं स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, मैडम लोग, बिजनेसमैन लोग। अब इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग कोई चीज नहीं सीखनी, सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना है कैसा रहेगा, और कैसा रहेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। आगे जानते हैं किस तरीके से। 2 तरीके होते हैं हमारे इन्वाइट करने के, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच हम 2 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। हमने पहले कॉल किया, फैमिली के बारे में पूछा, उनके बारे में पूछा, हमने सिंपल से पूछा कैसा रहेगा राहुल भाई, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को बिना डिस्टेंट किए 1 से 2 घंटा मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। सिंपल ही, कुछ नहीं बोला, 1 से 2 लाइनों में हमने वहां पे इन्विटेशन को निपटा दिया। इसी तरीके से जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, अगर हमारे हाउस वाइफ मैडम लोग भी होते तो भी हम बोल सकते हैं कि भाभी जी कैसा रहेगा। मैं यहाँ पे अनप्रोफेशनल यूज करिए, अगर आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल यूज करिए कि भाभी जी कैसा रहेगा, अगर आपके घर के काम के साथ साथ मोबाइल फोन का 2 घंटा यूज करके अगर आप
महीने का 15 से 20,000 कमाने का मौका मिला तो कैसा रहेगा? सिंपल। अब इसी तरीके से हम इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली हमने क्या किया, वो चीज हमारी सेम रहेगी। एफओआई फॉर्मूला, मतलब फैमिली के बारे में पूछना है, ऑक्यूपेशन के, एग्री करने के बाद इनवाइट करना। अब हमने क्या किया, और राहुल भाई कैसे हो? अच्छा राहुल भाई एक बात बताओ, तुम्हारे कॉन्टेक्ट में ऐसे 10 से 15 लोग हो जिनको अभी महीने का पार्ट टाइम में 10 से 15 कमाने का कुछ वर्क की तलाश हो, ऐसे लोगों की मुझे तलाश है। अगर तुम्हारी नजरों में हो तो मुझे बताओ, उनको जरूर बताओ कि आपको उन लोगों की नीड है। तो वो क्या करेंगे, मुझे पता है भाई तुम्हें नीड है, लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ क्या काम है ना? उन लोगों की छोड़ो, 10-15 लोगों की, पहले मुझे बताओ। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम जो भी चीजें जो वहां पे बोल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ही बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि हमने वही चीज की ना जो हमारे काम की है। और कुछ लोग यही चीज नहीं कर पाते हैं भाई। लड़ाई झगड़ा बहुत करवा लो, खूब बोलेंगे, इधर की चुगली उधर करवा लो, इधर का उधर करवा लो। मीटिंग ट्रेनिंग्स में तो ये चीज होती है भाई, कुछ लीडर्स ही ऐसे होते हैं। अब सोचो जरा, अब आप ये चीजें डुप्लीकेट कर रहे हो तो क्या आप इतना सा इनडायरेक्टली यूज नहीं कर सकते? कहीं हमें इनवाइट ही नहीं कर मिलता है भाई। इन्विटेशन करने के लिए कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी है। जो पीएचडी आप लड़ाई दंगा करने के लिए करते हो ना, चुगलियां करने के लिए करते हो, कि उनके इतने मीटिंग्स हो रहे हैं, उनके इतने ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, वो इतने प्लान कर रहे हैं, उनने इतने अपना जो है अपने प्लान दिखा दिए, इतने पे आउट बना दिए, तो उन सब की चुगली करने से अच्छा है आप अपने बिजनेस को ध्यान दो। और बिजनेस को अगर आपने ध्यान दे दिया तो हो सकता है आप भी उनकी तरह कुछ अच्छा कर पाओ, है ना? क्योंकि इस बिजनेस में ना, जिनके अंदर ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई, वो कुछ नहीं कर सकते। और जिनके अंदर ये जलन फ्री हो गए, मीन्स टेंशन फ्री हो गए, तो आप ये समझ लीजिए वो अच्छे से सारी चीजों को कर पाएंगे। और ये बिजनेस हमारा खेलते खेलते करने वाला बिजनेस है, टेंशन लेने वाला बिजनेस नहीं है। कभी कभी होता है कि हाँ दिमाग खराब होता है, होना भी चाहिए, लेकिन उस दिमाग खराब होने का नतीजा भी तो निकलना चाहिए ना कुछ, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। इस तरीके से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप ऑन जूम इनवाइट कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे दो रिस्पॉन्स आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा रहेगा, क्या काम है, करना क्या पड़ेगा। निगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या है, कैसा बिजनेस है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन के बदले क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं तो हम बोल सकते हैं सवाल के बदले सवाल पूछकर, क्या है क्या नहीं। राहुल भाई मैं सब छोड़ो, सबसे पहला सवाल है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं? बोलेंगे यस। किसी को भी जिंदगी में फेल नहीं होना, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको वहां पे ऐसे वर्ड यूज करना है जहां पे आप उस तरीके से यूज करके अपना आंसर यस निकाल सको, है ना? बोलते हैं ना कि आपकी ही वहां पे न चित्तो न मातो, आपकी जय जयकार हो, ठीक है? तो वो चीज आपको वहां पे करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, अगर आपने बोला कि क्या है क्या नहीं है, मैं बात की बात है, सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो, वहां पे बोलते हैं यस। अब हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगर बढ़ना ही चाहते हो तो वहां पे आप अपने जूम का वेबिनार उनको बताओ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जूम के वेबिनार में आपको क्या होता है, हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग। अगर आप किसी को जूम मीटिंग में कॉल मतलब अगर उनको बता रहे हो तो सबसे पहले कॉल पे ध्यान दो, आपने कॉल कितने टाइम किया था, है ना? अगर आपने सुबह में कॉल किया तो उनको 1 घंटे पहले कॉल करके दोबारा बताओ कि उनको ऑन जूम 5:30 से 6:30 हमारा वेबिनार होता है, आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है, सारी चीजों को अटेंड करना है, वीडियो ऑन करके करना है। कुछ चीजें होती है जो हमें यहाँ पे बतानी रहती है, जैसे अभी यहाँ पे भी हमें बताया गया है, कॉल बिफोर 1 घंटे पहले आपको वहां पे कॉल करना है, सिट राइस प्लेस अपने प्रोस्पेक्ट को हमें बता देना है। सारे पॉइंट्स एक बार में हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। कॉल बिफोर 1 आवर है ना, 1 घंटे पहले हमने कॉल कर दिया, सिट राइस प्लेस डायरी पेन के साथ बैठिएगा, अवेलेबल नेटवर्क में बैठिएगा, वीडियो ऑन करके बैठिएगा, प्लस 15 मिनट पहले आपने और कॉल कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी वहां पर दिखेगा ना कि आप कितने ज्यादा सीरियस हो, और अगर आप सीरियस हो तो प्रोस्पेक्ट भी सीरियस हो जाएगा। आप देखते हैं ना, अगर डॉक्टर सीरियस है तो फिर पेशेंट की कंडीशन अपने आप ही सीरियस हो जाती है ना? और आपको क्या लगता है, अगर डॉक्टर अगर उसको सीरियस ना ले तो वो दिखेगा खत्म, गायब, है ना? तो उसको आपको खुद ही सीरियस लेना पड़ेगा आपके प्रोस्पेक्ट को, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़। अब हमने यहाँ पे जाना इनविटेशन के बाद में, इनविटेशन करते टाइम हम क्या क्या चीजें वहां पे कर सकते हैं। अब आपको पता लग ही गया कि आपका प्रोस्पेक्ट किस तरीके से लिस्ट बना के इनवाइट करके आपके जूम में आ सकता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, लिस्ट बना लिया, हॉट लिस्ट बना लिया, वार्म लिस्ट बना लिया, हमारे जादू की छड़ी का जो लिस्ट है उसको फॉलो कर लिया, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं आप क्या करना है, आप फोकस ही नहीं करेंगे। भाई लिस्ट खत्म हो गया मैम, फिर रोएंगे आके, मैम मेरे पास लोग नहीं है, मैम मैं किसको प्लान दिखाऊं, मैम मुझे तो लोग ही नहीं दिख रहे हैं, मैम मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, मैम मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ, मुझे लोग नहीं दिख रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, मैं कहाँ से लोगों को लाऊं। भाई खुद सोचो, दुनिया की बात नहीं कर रही, सिर्फ भारत की बात कर रही हूँ। 150 करोड़ आबादी है, तुमने 150 करोड़ लोगों से बात कर ली। भाई तुमसे ज्यादा तो कोई ज्ञानी नहीं है, तेजस्वी नहीं है फिर, है ना? ऐसा पॉसिबल है कि तुमने 150 करोड़ लोगों से बात कर ली हो अभी तक? नहीं की है। उन लोगों में से अगर 50 लोगों से भी बात करी हो ना तो बहुत बड़ी बात है, और कहते हैं कि लिस्ट खत्म हो गई, है ना? तो ये चीज देखो ना कि आप प्रोस्पेक्टिंग कितना कर रहे हो। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, डेली डेली फोकस करो, डेली डेली 2 से 3 लोग नए आने चाहिए, ये आपका प्रोस्पेक्टिंग होता है। और यही आपके सक्सेस का जरिया होता है, क्योंकि आप वो रस्सी रोज 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 ऊपर चढ़ रहे हो जो रस्सी आपको सफलता तक ले जाएगी, है ना? वो सीढ़ी आप रोज 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 चढ़ रहे हो जो आपको सफलता तक ले जाएगी। तो कुछ लोग यहाँ पे यही नहीं कर रहे। अब मैं नाम लेके बोलूँ तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है ना कि कुछ करना चाहिए और आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से आप इन्विटेशन को सीख पाओ, तो आप प्रोस्पेक्टिंग पे भी फोकस करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
करते हैं लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। वही चीज है, वही लिस्ट को बना तो लेते हैं लेकिन अपडेट नहीं करते, सोचना लोग खत्म होगा तो कहाँ से करें। वही आपका काम है, लिस्ट को बनाओ तो लिस्ट को अपडेट भी करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं डेली इनवाइट करना। लिस्ट बनाकर लिस्ट अपडेट करने पे फोकस करो, इन्विटेशन नहीं कर रहे तो वो भी गलत है भाई। इन्विटेशन भी करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से बिजनेस पे ग्रोथ कर पाओगे। प्लस रहता है डेली श्रोता प्लान। श्रोता प्लान पे भी डेली डेली फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये कुछ पॉइंट्स है हमें डेली फॉलो करना है। डेली फॉलो अप एंड डेली क्लोजिंग, है ना। और 80-20 रूल्स के हिसाब से हमें वर्क करना है। और सिंपल सी बात है, जब इन सारी चीजों को हम कर रहे हैं और ये सुझाव नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कितना काम करूँ कितना रिजल्ट आएगा, तो ये बिजनेस हमें एक इतना अच्छा सिद्धांत देता है जिसको बोलते हैं 80-20 रूल, मीन्स लॉ ऑफ एवरेज रूल। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इसके हिसाब से काम करिए। आपको लगता है कि आपको 2 का रिजल्ट नहीं है तो आप 10 तक पहुंचिए, 2 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2 तक पहुंच रहे हो और 2 का ही आप कर्म कर रहे हो वही 2 का और सोच रहे हो कि 2 ही का फल मिल जाए मुझे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप देखते हो एक बाग में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, एक ही पेड़ पे कोई आपका जो माली होता है वो फोकस नहीं करता कि बस एक ही पेड़ पे मैं फोकस करूं वही बढ़ेगा, वो सब पे फोकस करता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना वो हमारा टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, टीम का बिजनेस है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे सब लोगों को देखना पड़ता है। अगर मैं 10 लोगों तक पहुंच रहा हूँ तो मुझे 2 का रिजल्ट आएगा, और अगर आप 2 तक नहीं पहुंचे हो तो आप रिजल्ट का अनुमान बिल्कुल मत लगाओ। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने यहाँ पे, बिल्कुल भी मत लगाओ, क्योंकि आप पहुंचे नहीं हो ना 10 तक। और 10 तक पहुंचो तो 2 का लगाओ, 2 का क्या 8 का लगाओ, अगर आपका इन्विटेशन अच्छा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाता है हमारे यहाँ पे, डेली ये 3 काम जरूर करें आप। अगर ये 3 काम कर गए तो सोच लीजिए ये बिजनेस आपके लिए बहुत छोटी मोटी चीज लगेगा, चीटी बराबर। और वो क्या है, 555 फॉर्मूला लगाकर डेली डेली 3 कामों को करना। ठीक है, वो किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं थोड़ा हम लोग। हमारा आ जाता है 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट्स देखो ना, होते ही नहीं है। पूछो मैम क्या करोगे कल, सर क्या करना है कल, मैम पता नहीं क्या करेंगे, सोच लेंगे क्या करेंगे। अब लोगों को यही नहीं पता कि करना क्या है। तो आप लोग अगर इस तरीके से कर गए, 3 फॉर्मूले आपके जो 555 फॉर्मूले के 3 काम आपको दिख रहे हैं, आपके अपॉइंटमेंट्स 5 डेली के डेली फिक्स होने चाहिए। आपको किस किस टाइम मिलना है, इवनिंग मिलना है, मॉर्निंग मिलना है। प्लस आपके 5 मीटिंग्स, हॉल मीटिंग्स, होम मीटिंग, आपका जो है सेमिनार प्रोग्राम, सब मीटिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए। प्लस आपका फॉलोअप एंड क्लोजिंग। डेली अगर इन तीनों चीजों पे आपने फोकस कर लिया तो आप कर जाओगे और बन जाओगे। और हाँ, सिंपल सी बात है, जो कर गया वही बन गया, और जो डर गया वो कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, आगे तो आपको पता है डर गया वो है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीजें करनी है बिना डरे, अच्छे से और बहुत ज्यादा सिंपली तरीके से। ठीक है, तो आई होप ये 3 काम आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल की। अभी मैंने जस्ट बताया भी था, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा तो जरूर ध्यान गया होगा, क्योंकि सिर्फ मीटिंग में फोकस रखने से कुछ नहीं होगा, मीटिंग ट्रेनिंग में आने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करने से होगा। अगर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि द लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करिए, तो आप फॉलो करिए, क्योंकि ट्रेनिंग ना सिर्फ स्पेशली आप ही के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप इसी को फॉलो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि जो लोग करने वाले थे वो तो कर गए ना, ये आपके लिए ट्रेनिंग है, आप आए हो इसको अटेंड करने। ये मत सोचो अगर यहाँ पे 100 कनेक्ट, 200 कनेक्ट, 200 300 कनेक्ट होंगे तो वो लोग करेंगे, मैं करूँ ना करूँ क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं है, आप नहीं करोगे वो कर जाएंगे, आप पे फर्क पड़ेगा, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे स्वामी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, हमारे टीएसएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो आप पे, हमारे एमडी सर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो द लॉ ऑफ एवरेज रूल को आप लोग फॉलो करिए, 100 तक पहुंचेंगे तो 20 का रिजल्ट जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और बहुत ज्यादा अच्छे से आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर, और बहुत ज्यादा अच्छे से आपने सीखा भी है तो अप्लाई भी जरूर करिएगा। ठीक है।